चलिए आज हम बात करते हैं राहु खाना नंबर 3 की हिदायतों के बारे में, डूज एंड डोंट्स के बारे में। पर पहले यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि राहु खाना नंबर 3 में दर्शाता क्या है। देखिए, राहु खाना नंबर 3 में जिसके होगा ऐसा व्यक्ति निडर होगा, यानी कि साहसी होगा। क्यों होगा ये समझिए। आप जिस मकान में रहते हैं, अगर वो कोई बड़े ऑफिसर का है या फिर कोई बड़ी अच्छे अधिकारी का है, तब आप में निडरता रहेगी। आप कोई भी काम बेझिझक होकर करोगे, क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, यानी कि यही बात यहाँ पर राहु पर लागू होती है। राहु खाना नंबर 3 का जिसकी कुंडली में होता है वो मंगल के प्रभाव वाले घर पे होता है, और मंगल साहस और शौर्य का प्रतीक है। तो यहाँ पर राहु एक शेख ही में आ जाता है, एक इस प्रवृत्ति में आ जाता है कि मुझ पर तो कृपा मंगल की है। पर जब भी राहु खाना नंबर 3 का मंगल से अमंगल हो जाता है, तब ये भाई बंधुओं से बैर कराता है, अपने भाई बंधुओं से नहीं बनने देता है। भाई बंधु हमेशा उनको परेशान करते हैं, कहीं ज़मीन हड़प ली, कहीं पर किसी न किसी तरह की परेशानियां खड़ी कर दी, यानी कि उसके जीवन में भाई बंधुओं से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी होती हैं। और इसके साथ साथ कई बार ये भी देखा गया है कि माता खानदान यानी कि चंद्र की चीज़ों की भी हानि होती है जब राहु मंदा हो जाता है। माता खानदान, आपकी बहन, बुआ, मौसी और आपके पैसों का जमा होना, आपकी मानसिक शांति, सब ये चंद्र से संबंधित होती हैं। वो सब यहाँ पर परेशानियाँ आपको जाहिर करना शुरू कर देती हैं। तो कई बार हम राहु को, खाना नंबर 3 के अच्छे राहु को भी, जो कि निडर है, हमें कई मुसीबतों से बचाता है, हम उसी को मंदा कर बैठते हैं। कारण क्या होते हैं, तो उसकी कुछ हिदायतें हैं, वो समझिए। सबसे पहली हिदायत ये है कि खाना नंबर 3 का अगर किसी के भी राहु है तो ऐसा व्यक्ति किसी की कभी भी झूठी गवाही ना दे। यानी कि अगर झूठी गवाही देगा, किसी के लिए झूठ बोल देगा, उसकी गवाही दे देगा, तो यहाँ पर राहु उसका मंदा हो जाएगा। दूसरी हिदायत ये होती है कि यहाँ पर राहु खाना नंबर 3 का जो है बुध के प्रभाव वाले घर में है। देखने में तो बुध और राहु मंदे असर देते हैं, अगर एक साथ यहाँ पर कहीं पर टेबे में आ जाएं, आपसी संबंध बना लें, तब ये मंदे असर देते हैं। पर इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आपकी बुद्धि है तो उस बुद्धि में, यानी कि जो आपका दिमाग है, उस दिमाग में उठने वाली लहरें राहु हैं। तो इन दोनों का संबंध जरूर है आपस में, पर कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इन दोनों का विपरीत संबंध विपरीत प्रभाव लाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर राहु बुध के प्रभाव वाले घर में बैठा हुआ है। ऐसे प्रभाव वाले घर में बैठकर राहु को सही रखना, यानी कि लड़की जो कि बुध का स्वरूप है उसका जरूर मान सम्मान करना है। उनका मान सम्मान करते रहें और अपने राहु को चमकाना है, पॉजिटिव करना है। तो जब भी मौका मिला करे, किसी गरीब कन्या का कन्यादान करते रहें, तो आपका राहु यहाँ पर शुभ होना शुरू हो जाएगा। तीसरी हिदायत ये है कि आपको घर में हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें नहीं रखनी हैं। कई बार कई लोगों के घर में पुरानी एंटीक चीज़ें पड़ी होती हैं, हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें होती हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी आकृति की हो सकती हैं, पर आपको हाथी दांत की चीज़ें घर में नहीं रखनी है। चौथी हिदायत ये है कि आपको अपने परिवार के साथ मिलकर रहना है। परिवार से कभी भी दूर ना जाएं, परिवार के साथ कभी भी वैर विरोध ना करें। जितना परिवार के साथ मिलकर रहेंगे, यानी कि मंगल का प्रभाव आप जागृत रखोगे, उतना राहु कंट्रोल रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, शरारत करने से बचेगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएगा। धर्म कर्म पर विश्वास रखें, धार्मिक बने और नास्तिक ना बने। मेनली ये है कि आपको नास्तिक नहीं बनना है। ये सबसे बड़ी हिदायत है कि आप अपने धर्म पर जरूर निष्ठावान रहें, अपने धर्म की इज्जत करें, और कभी कभी जब मौका मिले तब धर्म स्थान में जाके सिर झुकाते रहें। चलिए अब खाना नंबर 3 के राहु के कुछ उपाय समझ लेते हैं। पहला एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूँ। आड़ू फ्रूट होता है, फ्रूट मिलते हैं आड़ू, अगर हम इंग्लिश में नाम बोले तो उसका नाम होता है पीच। पीच फ्रूट आपको 3 गिनती के लेने हैं, और ये वर्ष में, अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 3 का राहु है तो वर्ष में एक बार 3 आप ये फ्रूट, पीच फ्रूट जो कि आड़ू के फल होते हैं, इनको ले जाके आप जल प्रवाह करते रहें बुधवार के दिन। दूसरा उपाय है कि आप पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं। पीपल का वृक्ष लगाने से यहाँ पर बृहस्पति की मदद मिलती है। टेवे में बृहस्पति का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। अगला उपाय है कि आप चांदी का हाथी रखें। यहाँ पर चांदी का हाथी रखने के लिए बोला गया है, पर
हाथी दांत से बनी हुई चीजें घर में ना रखें। चंद्र की चीजों को घर में कायम करके चंद्र के फलों को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। तो अपने घर में जो भी चांदी पड़ी हुई है उसको लाल कपड़े में बांध के रखें, और आप चाहते हैं तो चांदी का कड़ा जरूर पहने, चांदी की चेन पहन सकते हैं या चांदी का कड़ा जरूर पहन के रखें, जिससे कि राहु के फल यहाँ पर कंट्रोल रहेंगे। राहु एक पॉजिटिव नेचर का रहेगा, यानी कि वो ना तो न्यूट्रल होगा ना तो खराब होगा, एक पॉजिटिव नेचर का रहेगा जो आपके लाइफ में पॉजिटिव चीजें लेकर आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।